ताते रघुपति भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। इसलिए राम भगति निरुपम निरुपाधि, और बसई जासु उर सदा अबाधी, तेहि बिलो की माया सकुचाई, कर ना सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, इसका विचार करके, इस गूढ़ सिद्धांत का विचार करके जो बुद्धजन है, जाचहि भगति सकल सुख खानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। एक स्थान पर नहीं, अनेक स्थानों पर श्री गोस्वामी जी ने भक्ति को सकल सुखों की खान कहा है, सर्व सुखों की खान भक्ति। नाथ भगति अति सुखदायक, अति सुखदायक। संसार का सुख तो क्षण भंगुर है ना, अल्पकालिक है, करे अति सुखदायी, सच्चा सुख, सदा रहने वाला सुख, परम सुख, जो क्षय ना हो, जो समाप्त ना हो, ऐसा सुख, ऐसा सुख देने वाली हे नाथ आपकी भक्ति है। नाथ भगति अति सुखदायी। फिर काकभूषुंडी जी कहते हैं, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानहि कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने हूं मोह न हो। बोलिए रहस्य, पर पहले तो कोई जानता नहीं, और श्री रघुनाथ जी की कृपा से कोई जान ले, और फिर स्वप्न में भी उसको मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अविछीन, प्रीति सदा अविछीन। फिर गरुड़ जी ने कहा और भी कुछ भेद आपको बताते हैं। अब उसके बाद जो गरुड़ जी ने कहा है वो भाई वेद वेदांत की बड़ी विस्तृत चर्चा है। ये सत्र समाप्ति की ओर है, विश्राम की ओर है, तो वेद वेदांत की बड़ी विस्तृत चर्चा है और समय सापेक्ष है। फिर कभी प्रभु की इच्छा हुई तो हम उसका चिंतन करेंगे, पर वो सब कहने के बाद भी अंत में श्री काकभूषुंडी जी यही कह रहे हैं कि भाई पहले तो वो मार्ग अत्यंत कठिन है, वो जो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। बोले पहले तो वो मार्ग बड़ा कठिन है। कितना कठिन? के लिए तलवार की धार के समान है। कह रहे उससे गिरते देर नहीं लगती। गिरते देर क्यों नहीं लगती? क्योंकि वहां पर संभालने वाला कोई नहीं। भक्ति के मार्ग पर पल पल संभालने वाले भगवान हैं। कैसे संभालते हैं? जिमि बालक राखई महतारी, करऊं सदा तिन्हकी रखवा। अब भाई रोज ही भूल हो जाती है हमसे, कोई ना कोई सेवा अपराध बन जाता है, कोई ना कोई भूल हो जाती है। अगर अपने बल पर चले फिर तो भाई गति नहीं है, फिर तो गति संभव नहीं। प्रभु क्षमा करते हैं, भूल सुधार देते हैं। और अपने भक्त के हृदय में तो अभिमान जैसा दुर्गुण प्रभु आने ही नहीं देते। व्यवस्था करते हैं उसकी कि भाई ये सब प्रकार की आदि व्याधियों से बचा रहे। ज्ञान के मार्ग पर अपने बल से चलना पड़ता है, कर्म के मार्ग पर अपने बल से चलना पड़ता है। भक्ति के मार्ग पर भक्त भगवान के बल से चलता है। वो पहले ही कह देता है, पहले घोषणा करके आता है, मुझसे भया न होएगा। बोले मुझसे हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं। साहेब करता वो आप करेंगे।
इसलिए गुरु साहब वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, नाम न जाने मेरा। भगवान का बल है। भक्त अपने आप को कर्ता मानता ही नहीं। श्री कबीर तो कहते हैं, कहीं कभी जो मैं किया तुम ही थे मुझ माही। वो कर्ता मानता ही नहीं है स्वयं को। जिसके हृदय में अनन्य भक्ति है, क्योंकि भक्ति का स्वभाव है ना, भक्ति योगिनी है, पतिव्रता है, अनन्या है। साध्वी स्त्री तो सत्कर्म करती भी है, पर उसका यश स्वयं नहीं लेती, अपने पति को ही प्रदान करती है। पुण्य करेगी तो उसके पुण्य का भाग भी उसके पति का ही है। ऐसी भक्ति सती है, योगिनी है, पतिव्रता है, यदि वो स्वयं यश नहीं लेती। और भगवान कैसे हैं? भगवान भक्त को यश दिए बिना रहते नहीं है। वो भक्त को यश दिए बिना नहीं रहते। तो कह रहे भाई ऐसे तो वो मार्ग बड़ा कठिन है, और कोई उसको निभा भी ले। ध्रुवदास जी भी कहते हैं ना, प्रीति चौबनी में ध्रुवदास जी ने भी कहा, तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ और निबटत बिरला कोय, और कोई निभा भी ले तो तेही साधन को फल यह है मुक्ति जीव की होए। पहले बस उसकी मुक्ति हो जाएगी। और भक्ति कैसी है? मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। बोले जो जीवन मुक्त हो गए हैं, बोले वो भी भगवान के भजन के लोभ से इस भारत भूमि पर जन्म ग्रहण करते हैं, शरीर धारण करके आते हैं, भाई भगवान के भजन का सुख लेंगे। अब क्या करें उस मुक्ति का? हमारे महाप्रभु जी कह रहे हैं, बत विभेमि कैवल्यतः। बोले हमको तो भाई मोक्ष से डर लगता है। भक्ति मार्ग के आचार्यों का कहना है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। बोले भुक्ति से लेकर मुक्ति पर्यंत कोई भी कामना, और वो तो कामना को क्या कह रहे? पिशाची। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। जब तक ऐसी कोई कामना मन में है, तब तक भजन का सुख कैसे है, कैसे संभव है भजन का आनंद? भक्ति कुछ और नहीं चाहती, वो तो सतत निरंतर अपने स्वामी के चरणों की सेवा में संलग्न, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्ति उत्तमा। तो कह रहे ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। और अगर कोई निभा भी ले, जो निर्विघन पंथ निर्बहई, सो कैवल्य परम पद लहै। यही साधन को फल यह है मुक्ति जीव की हो। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम। यद्यपि वो कैवल्य पद, वो परम पद अति दुर्लभ है। प्रकाश भुजुंडी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपको एक रहस्य की बात बताते हैं। बोले वो भगवान की भक्ति के बिना रह नहीं सकता। भक्त को वो मुक्ति बिना मांगे मिलती है। भक्त चाहता नहीं है, पर वो मुक्ति भक्त को बिना मांगे मिलती है। कभी पहले भी मैंने आपसे कहा था, मुक्त जीव ही प्रेम के योग्य होता है। भक्ति पहले द्वंद्व से मुक्त करती है, भक्ति पहले संसार से मुक्त करती है। सेवक जी महाराज ने बात कही ना, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। कहा पहले नवधा भक्ति करे, और फिर ऐसी भक्ति करे बहुकाल, फिर करे तब तीन प्रेम लक्षणा पाई। प्रेम लक्षणा अर्थात जब जीव द्वंद्व से मुक्त हो गया। मुक्त जीव ही प्रेम का अधिकारी है, मुक्त जीव ही प्रेम करता है, कर सकता है। भक्ति पहले जीव को समस्त बंधनों से मुक्त करती है। भक्ति का गुण आचार्यों ने यही गाया, क्लेश अग्नि सुखदा।
पहले वो द्वंद्व रूपी क्लेश का सदा सदा के लिए निवारण करती है, पहले जीव को सुखी करती है, फिर उसे उस विलक्षण प्रेम रस का अधिकारी बनाती है, जिसे भक्ति मार्ग के आचार्यों ने प्रेम लक्षणा भक्ति कहा। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। तो कह राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवै बरियाई, अनिच्छित आवै बरिया। अब श्री अवधपुरी में किसी प्रकार के वैभव की कोई कमी थोड़ी है। इंद्र ललचाता है अवधपुरी का वैभव देखकर। पर जब जनक सुता जग जननी जानकी, जब वो अवधपुरी में पधारी तो अनेकों अनेक रिद्धियां सिद्धियां दिव्य विभूतियां अद्भुत संपदाएं उनके संग ही आई। वहां किसी की इच्छा नहीं है, वहां कोई चाहता नहीं है, किसी के मन में कोई कामना नहीं है, पर वो आई तो भाई उनका स्वरूप है, वो अपने संग में लेकर ही आई। ऐसे ही इसीलिए गोस्वामी जी ने भक्ति को सर्व सुखों की खान कहा है। बिना भक्ति के मुक्ति हो सकती है, ध्यान से सुनना, बिना भक्ति के मुक्ति हो सकती है, पर बिना मुक्ति के भक्ति नहीं होती। भक्ति पहले जीव को मुक्त ही करती है, भक्ति तो जीवन मुक्त कर देती है। तभी तो कोई कहता है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ही तो है जीवन मुक्ति। और फिर मैं तो केवल मुक्ति की नहीं, मैं तो जीवन मुक्ति की बात करता हूं। जो मुक्त हुआ है वो बताने वाला तो हो कि भाई मैं मुक्त हूं, मुक्ति का सुख क्या है वो बताने वाला तो हो। सब बात करते हैं यहां से बात जाने के बाद मुक्ति होगी ना, उस मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हम। कबीरा जीते भेटिए मुए मिले न राम। जो मुक्त हुआ है वो घोषणा तो कर सके कि मैं मुक्त हुआ हूं। एक मार्ग ऐसा है जो संसार के द्वंद्व से मुक्त करने वाला है, तब तो विश्वास हो। संतों ने घोषणा की है, बताया है कि हम प्रभु की कृपा से मुक्त हुए हैं। हमने प्रभु की कृपा से सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पा, हमने सुख पाया। जिमि थल बिन जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। जैसे थल के बिना, धरती के बिना जल नहीं रह सकता है ना। समुद्र कितना भी गहरा क्यों ना हो, पर भाई नीचे कहीं ना कहीं धरती तो है, उसका आधार तो है। जैसे थल के बिना जल नहीं रह सकता, कह रहे ऐसे भी जो मोक्ष का सुख है वो भगवान की भक्ति के बिना नहीं रह सकता है। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकत हरि भगति बिहान। यहां कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, बोले उनको मोक्ष का सुख बिना मांगे मिलता है। स्वयं भगवान कह रहे हैं सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमैकत्वम। यानी हम तो थाल में सजाकर बैठे हैं अपने भक्तों के लिए, इनमें से जो चाहिए ले लो, वो लेते ही नहीं। आप देखो भगवान की भक्ति का सुख कैसा विलक्षण है। गर्भवास नरकवास है। जितने भी साधन किए जा रहे हैं वो संस्कृति से मुक्त करने के लिए ही तो हैं कि भाई इस आवागमन रूपी द्वंद्व से मुक्त हो जाएं। भक्त को उससे भी भय नहीं लगता, भक्त को उससे भी भय नहीं लगता। भक्ति कुछ ऐसा सुख दे देती है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं जेहि जोनि जन्मो करम बस, तहाँ राम पद अनुरागं। जेहि जोनि जन्मो करम,
जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये बात विचारणीय है। ऐसा कौन सा सुख भक्ति दे देती है कि संतों को इस संसार में, इस अग्नि सिंधु में कूदने से भी भय नहीं लगता। श्री एकनाथ जी महाराज पंडरीनाथ का दर्शन करते करते कहते हैं, कहते यदि तुम मुझे वचन दे दो कि तुम्हारे नाम में मेरी प्रीति बनी रहेगी, तो कह रहे मैं अनेक अनेक बार जन्म लेने के लिए प्रस्तुत हूं, मैं अनेक अनेक बार जननी के गर्भ में आने के लिए तैयार हूं। तुम एक बार मुस्कुराकर ये कह दो कि मेरे नाम में तुम्हारी प्रीति बनी रहेगी, मैं जन्म जन्म गाता रहूं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। पर नाम की खुमारी, नाम का रस, भजन का आनंद वो प्राप्त हो। हे प्रभु, आप मेरे हिस्से ये भजन का आनंद लिख दीजिए, आप मुझे भजनानंद दे दीजिए, मैं तैयार हूं। मैं फिर आऊंगा जननी के गर्भ में, मैं फिर इस संसार में आऊंगा। आप एक वादा हमसे कर दो, एक वचन आप हमें दे दो कि नाम की खुमारी आप हमको दोगे, आपके नाम में हमारी प्रीति हो। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला। अस विचारी हरि भगत सियाने, मुक्ति निरादर भगति लुभान। श्री गरुड़ जी ने यही प्रश्न किया था कि जिस ज्ञान को सब दुर्लभ कहते हैं, आपने उस ज्ञान का भक्ति के समान आदर नहीं किया। तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, भाई जो सयाना है वो तो ऐसा ही करेगा। अस विचार, ऐसा विचार करके, अस विचार। और साथ में श्री काकभूषुंडी जी ने यह भी बता दिया सयाना कौन है। बोले अपने आप को समझता रहे कोई पंडित ज्ञानी बुद्धिमान, पर सच में सयाना कौन है? अस विचारी हरि भगत सयाने। भगवान के भक्त सयाने हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ही वो बुद्धि योग देते हैं जिससे सार वस्तु का ग्रहण किया जाता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। बड़े सुंदर ये 2 श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के। भगवान कह रहे किसको देते हैं हम? मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। इसलिए हमारी बात कहते सुनते रहते हैं ना, जो बोधयन्तः परस्परम कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और बस हमारा नाम, हमारा गुणानुवाद
यही जिनका जीवन है, यही जिनका साधन है, यही कहने सुनने में जो कालाक्षेप करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, हमारे अतिरिक्त जिनका कोई और आश्रय नहीं है, भगवान कह रहे हैं उनको ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं देता हूं वो बुद्धि योग, उनको देता हूं मैं वो समझ जिससे वो सार वस्तु का ग्रहण करते हैं। ये नमाम उपयांति ते। हम भगवान को चाहें, ये बात पूरी नहीं है। हम प्रभु को छोड़कर किसी अन्य को न चाहें, ऐसी स्थिति। सब संतों ने यही तो कहा, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए श्याम को। बड़ी बात ध्रुवदास जी कहते हैं, कहते पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार। पुरीश कहते हैं मल को, कहते पुरुष वही है भाई, पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार। देखे नहीं इसकी ओर। अब आप सोचोगे भाई कैसे होगा, तुम मर जाओगे तो भी होगा, तुम्हारे से पहले भी हो रहा था, तुम्हारे बाद भी होगा। यही तो भगवान की माया है, यही तो एक बंधन है जो जीव ने स्वयं से बांध रखा है। जिस बंधन से जीव ने स्वयं को बांध रखा है कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। अब पता नहीं यहां से जाने के बाद कोई ऐसी व्यवस्था होती है कि नहीं कि ऊपर से कोई झांक कर देख सके नीचे क्या हो रहा है। पता नहीं ऐसी कोई व्यवस्था है कि नहीं, पर हो तो देखना तुम्हारे जाने के बाद क्या हो रहा है यहां। जब तक अपनी बुद्धि से ये भ्रम दूर नहीं करेंगे आप कि भाई मैं करने वाला नहीं हूं, मेरे बिना भी हो रहा था और मेरे बिना भी होता रहेगा। आपको केवल ऐसा लगता है, केवल आपका यह भ्रम है। प्रत्येक जीव अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य लेकर आया है, उसके हिस्से का उसको मिलेगा। प्रारब्ध दैव देने वाला है, विधाता ने लिख कर भेजा है, आप करने वाले नहीं हो। ये तो भाई जब तक हो यहां पर निरपेक्ष बुद्धि से अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, बस। वो भी कब तक? जब तक भगवान नाम में, भगवत चरणार विंद में प्रीति रति का उदय न हो जाए तब तक। पूर्व में गोस्वामी जी ने ही कहा, ज्ञान हो जाने के बाद कर्म में प्रीति नहीं रह सकती। जिस दिन ये लक्ष्य हो जाए कि भाई सार वस्तु है प्रभु के चरणों का प्रेम, उसी को प्राप्त करना है, फिर आपको कुछ छोड़ना नहीं है। जो अनावश्यक होगा वो छूट जाएगा, जो अनुचित होगा वो आपसे स्वतः दूर हो जाएगा। अपना लक्ष्य यही साध कर रखिए कि हम प्रभु को चाहें, प्रभु को छोड़कर फिर कुछ और न चाहें, किसी अन्य की चाह ना हो। मैं अपना मन हरिसो जोरो, हरिसो जोर सबन सो तोरो। ये बात कहने की क्या आवश्यकता थी? क्या केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं था कि मैं अपना मन हरिसो जोरो? तो कह रहे हरिसो जोर और सबन सो तोरो। फिर कहते हैं मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभान। बोली मुक्ति तो आती है द्वार पर, मेरे भक्त उसका निरादर कर देता है। निरादर करना माने उसको स्वीकार ना करना। कोई आपके लिए बड़े प्रेम से वस्तु लाए, आप उसको स्वीकार ना करें तो उस वस्तु का निरादर हो गया ना। ऐसी मुक्ति आई और भक्तों ने उसको स्वीकार नहीं किया, इसीलिए कहा मुक्ति निरादर भगति लुभाने। अरे आचार्य तो मुक्ति को पिशाची कह रहे हैं। बोले भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते। यद्यपि उन्होंने मुक्ति की कामना को कहा है, पर मुक्ति का ही निरादर है। मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्यानासा।
बड़ी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। बोले भगवान का भजन करते करते बिना ही प्रयास के क्या होता है? बोले जो अविद्या है, जो संस्कृति का मूल है, जो बार बार जीव को जन्म और मरण के दुष्चक्र में डालने वाली है, बोले भगवान का भजन करते करते, ऐसी नाम रटते रटते, लीला का गान करते करते, श्रवण करते करते, बोले ऐसी सहज में वो अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। अविद्या नष्ट हो जाती है, भक्त सुगढ़ सयाना हो जाता है। सयाना वही है जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। सयाना कौन है? जिसको भीतर से विवेक हो गया है, जिसने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, जो कर रहा है वो लक्ष्य सिद्धि के लिए ही कर रहा है। या कभी सरल से शब्दों में मैंने आपसे कहा था, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। संसार को आपका मन नहीं चाहिए, संसार को मन चाहिए नहीं। आप दिए रहो, ये आपका दोष है। संसार को मन नहीं चाहिए। किसी को तन का सुख चाहिए, किसी को धन का सुख चाहिए, किसी को तन से सुख चाहिए, किसी को धन से सुख चाहिए। मन नहीं चाहिए यहां किसी को। दो चार दिन आप ऐसा प्रयोग करके देखो, कहो कि भाई भोजन बनाने का मन नहीं है। अरे मन हो ना हो बनाओ। मन ना होने से क्या होता है? उनको तो समय पर काम चाहिए ना। मन हो ना हो, मन की यहां किसी को आवश्यकता नहीं। इसीलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। और समता सब संसार माने भाई सभी प्रभु के हैं। काकू निंदु काकू बंधु, साईं के सब जीव हैं। इस यात्रा में जो मार्ग में मिले, नदी नाव संजोग है ना भाई। कोई 2 घड़ी के लिए मिलेगा, कोई 2 बरस के लिए मिलेगा, ऐसा ही तो है। कोई 2 घड़ी के लिए मिलेगा, कोई 2 बरस के लिए मिलेगा, कोई और अधिक समय के लिए मिल जाएगा। पर लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े। जो मिला है वो जाएगा, क्योंकि मिला ही जाने के लिए है और कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो जो रास्ते में मिलता जाए उसको प्रभु का जानकर, प्रभु के नाते उसकी सेवा सहयोग करते चलो। पर नाता एक राम जी से। अपने लक्ष्य पर दृष्टि बनी रहे। तो कह रहे भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्यानासा। संस्कृति मूल अविद्यानासा। भोजन करिय त्रिपिति हित लागी, जिमि सो असन पचवे जठरागी। अस हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भाई भोजन तो भूख लगने पर किया जाता है, भोजन तो पेट भरने के लिए करते हैं आप, लेकिन केवल पेट ही नहीं भरता। जो जठराग्नि है वो अपने आप भोजन को पचा देती है, अपने आप शरीर के बल पुष्टि के लिए जिस रस की आवश्यकता है वो अपने आप उसका निर्माण कर देती है। ऐसे ही हरिगुण गाते गाते करे सहज में अज्ञान नष्ट हो जाता है। मैं तो पहले दिन से आपसे यही बात कह रहा हूं, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, इसमें मत पड़िए। आप भजन करिए, आप नाम जपिए, आप नाम रटिए। आपके लिए जो उचित होगा वो आपके पास रहेगा, और जो आपके लिए अनुचित होगा, जो आपके लिए अस्वस्थ होगा, वो भजन की कृपा से अपने आप कट जाएगा, छट जाएगा। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक लोटे में मैला कुचैला जल है, एक जल की बहती धारा के नीचे आप वो लोटा लेकर जाइए, मैला कुचैला जल है उसमें, क्या होगा? यदि वो धारा चल रही है
तो धीरे धीरे वो मैला कुचैला जल बाहर हो जाएगा और अंत में निर्मल जल उस लोटे में रह जाएगा। ऐसे ही भाई हमारा जीवन भी है, ऐसे ही हमारा पात्र भी है, इसमें मैला कुचैला जल भरा है। आप भगवान नाम की धारा के नीचे इस पात्र को ले जाओ, नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। सब महापुरुष कह रहे हैं नाम रटत आई सब सोही, रट रसना दिन रैन। आप नाम रटते रहो, क्या होगा? जो मैला कुचैला जल भरा है ना इसमें, वो बहती धारा बहती रहेगी। पहले वो मैला कुचैला जल बाहर हो जाएगा, कुछ काल बाद आप देखोगे कि हृदय के पात्र में निर्मल भगवत प्रेम का जल भरा है। नाम रटते रहिए। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, और ऐसी भगति करे रे दासा। तब कह रहे हैं गोस्वामी जी, बड़ी बात है ये, कह रहे भक्ति करत बिन जतन प्रयासा। कोई यत्न प्रयास आपको नहीं करना है, आप तो हरि नाम रटते रहो। जो नाम प्रिय लगे, श्री राधे गोविंदा ओ मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। अब नाम रटते रटते क्या होगा? मन के दर्पण पर झलक पड़ने लगेगी। किसकी? मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का। अस हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। जिसमें कोई जतन नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई कष्ट नहीं। बोले कौन मूर्ख होगा, कौन ऐसा मूढ़ जड़ होगा जिसको भगवान की ऐसी भक्ति प्रिय नहीं लगेगी, मीठी नहीं लगेगी। या कहने का तात्पर्य एक और भी है, अभिदार्थ तो यही है, फिर एक और बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले जिसको ऐसी हरि भक्ति नहीं सुहाती, बोले बस वही मूढ़ है। ऐसे नारायण स्वामी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कह रहे नंद नंदन मुख निरख के, जिहि मन नहीं आनंद। बोले प्रभु का मुख देखकर भी जिसको आनंद नहीं होता, नंद नंदन मुख निरख के जिहि मन नहीं आनंद। कह रहे नारायण बस जानिए यही चौथ को चंद। चौथ का चंद्रमा देखा नहीं जाता है ना, कहते उसको देखने से कलंक लगता है। फिर जिसको आनंद नहीं होता नंद नंदन का मुख देख के, नारायण स्वामी कह रहे भाई चौथ का चंद्रमा वही है, उसका मुख देखोगे तो कलंक लगेगा। ऐसे यहां गोस्वामी जी कह रहे क्यों समूढ़ न जाहि सुहाई। मूढ़ ही होगा, कोई मूर्ख ही होगा, कोई निरा जड़ ही होगा, इसको ऐसे भगवान और ऐसी उनकी भक्ति नहीं सुहाएगी। और अंत में सार स्वरूप सिद्धांत श्री काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भवना तरिये उर्गा। ये मानस का सिद्धांत है। उत्तरकांड के विश्राम में श्री गोस्वामी जी ये बात कह रहे हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भवना तरिये उर्गा, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार, अस सिद्धांत विचार। बोले हे गरुड़ जी मैं सेवक हूं, भगवान मेरे सेव्य है, मेरे स्वामी है। कह रहे इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता है। श्री सूरदास कहते हैं ना, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पूरी जहाज पे आवे, जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक भटकने के बाद
इसी भाव में पुनः लौट आने पर ही जीव को सुख है, शांति है, विश्राम है कि मैं सेवक हूं, प्रभु स्वामी। सत्य यही है। क्योंकि वो चर्चा समय सापेक्ष थी, इसलिए मैंने उसको केवल स्पर्श किया। गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से कहा, बोले सब कर लेने के बाद, यम नियम आदि सब साधन कर लेने के बाद भी अंत में जीव कहां पहुंचता है? ज्ञान तो यही कहता है भाई, सो हम, जो वो है वही मैं हूं। पर भाई कोई भूले नहीं, भगवान अपने मुख से कह रहे। मैं तो कहता हूं कि कैसी बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की, कभी कभी कैसा दुराग्रह युक्त चित्त हो जाता है। अरे भगवान श्री गीता जी में कह रहे हैं, ममई वांशो जीव लोके, जीव मेरा अंश है। भगवान कह रहे मैं अंशी हूं, जीव मेरा अंश है। अब भाई उदाहरण क्या देते हैं? बोले सारा समुद्र भी खारा है, एक बूंद भी खारी है। अरे हाँ ठीक है, एक बूंद भी खारी है, सारा समुद्र भी खारा है, लेकिन समुद्र में जो रत्न है वो तो एक बूंद में नहीं आ सकते हैं ना। जीव तो जीव है, क्या वो किसी भी प्रकार से भगवान के समान हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैंने आपको शायद बताया था कि हम ऋषिकेश जा रहे थे, तो मैंने वहां एक होर्डिंग लगा देखा। शिवरात्रि का समय था, है ना, शिवरात्रि का समय था, और होर्डिंग पर मैंने देखा कि गुरुदेव के सर पर ही बेलपत्र और लोग जल चढ़ा रहे। गुरु जी के सर पे बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और फिर ऊपर से जल चढ़ा रहे। और मैंने तो कहा सुबह तक निमोनिया नहीं हो जाए गुरु जी को। अब रात भर जल ही चढ़ता रहा तो सुबह तक क्या होगा? फिर भाई क्या कहें, भगवान की माया है, भगवान बचाए तो कोई बचे। पर स्मरण रहे, किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टिकोण से, कोई भी सिद्धांत हो, किसी भी प्रकार से जीव भगवान के समान नहीं हो सकता। भगवान ही कह रहे भाई हमारा अंश है। गोस्वामी जी ने भी इसी मत की पुष्टि की, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म। ये महावाक्य कुछ और निर्देश करने के लिए है, ये जीव को उसका स्वरूप बताने के लिए है। उसका स्वरूप बताने के लिए है। अंतिम सिद्धांत यही है, सेवक सेव्य भाव बिन भवना तरिये उर्गा। प्रभु जी तुम स्वामी, हम दासा। ऐसी भक्ति। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। और सावधान कर रहे हैं श्री गोस्वामी जी, इसी सिद्धांत का विचार करते हुए जीव को भजन करना चाहिए। इसीलिए हमारे श्री महाप्रभु जी ने भोर से सांझ सेवा आपके मेरे हाथ में दी। स्वामिनी के चरणारविंद की सेवा, कैंकर्य, यही हमारा धर्म है, यही हमारा जीवन हो। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, जो चेतन कहाँ जड़ करही, जड़ ही करही चैतन। कर तुम अन्न था, कर तुम भगवान, जो कब जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ कर दे। अस समर्थ रघुनायक कहीं, भजहि जीव ते धन। ऐसे समर्थ प्रभु का जो भजन करते हैं वही धन्य है। देखो भाई, सब बात कहने के बाद अंत में तो महापुरुष यही कहता है कि हमने तो अपने हृदय की बात कह दी। जैसे ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार करने के बाद अंत में क्या कहते हैं? बोले यह प्रबोध ध्रुव जो मन धरे, सोई भलो आपनो करे। बाकी तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितनी खोपड़ियां हैं उतनी बुद्धियां हैं, उतने ही मत सिद्धांत हैं। जिसको देखो वो अपना ही गीत गा रहा है। और अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो कलयुग का स्वरूप ही है। सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे। कबीर तो अपनी वाणी में एक स्थान पर कह रहे, सहस कोस पे दिया बरेगा। कह रहे सहस्त्रों कोस पर कोई एक दीपक जलेगा। वो मिट्टी का दीपक नहीं, बोले जिस दीपक से किसी के अंतर मन की ज्योत जलती है, एक सहस कोस पर दिया बरेगा। सहस्त्रों कोस पर कोई एक जागृत महानुभाव मिलेगा, कोई एक समर्थ संत मिलेगा।
जिसके संग से, जिसके सानिध्य से अंधेरे मन में प्रकाश हो सके, ऐसा कोई दिया। तो अंतिम बात यही है, पहली बात भी यही है और अंतिम बात भी यही है, जो चेतन कहाँ जड़ करही, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं, भजहि जीव ते धन्य, भजहि जीव ते धन्य। और उत्तरकांड के विश्राम में दो दोहा गोस्वामी जी ने कहे हैं जो बड़े प्रिय हैं। आप और मैं एक बार सब उनका गान करके ये चर्चा, ये वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करेंगे। शायद जब से यहां सत्संग आरंभ हुआ, ये सबसे दीर्घकालिक सत्र था। जब से यहां चर्चा आरंभ हुई है और श्री गोस्वामी जी की कृपा से, मानस जी की कृपा से, श्री सीताराम जी की कृपा से आपको मुझे जो सत्संग का सुख मिला, श्री काक भुसुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद के माध्यम से जो आपने, मैंने प्रसाद पाया, उसको कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप सब कहिएगा। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, मौसम दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारि रघुवंश मनि, हरहु विषम भव भीर, अस विचारि रघुवंश मनि, हरहु विषम भव भीर, कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम, कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागऊं मोहि राम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागऊं मोहि राम। इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खलदल गंजनम, श्री राम चंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, श्री राम चंद्र कृपालु भजमन। तो ये वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।